तो पिछली वीडियो में हम लोगों ने सीखा था स्ट्रक्चर मार्किंग कैसे करते हैं और मार्केट को समझने का एक स्ट्रॉन्ग बेस बनाया था। आज उसी बेस का यूज करके हम लोग मार्केट को डिकोड करने वाले हैं। तो बिना किसी बकवास के सीधा चलते हैं स्क्रीन पर। ये हमारी सेकंड वीडियो होने वाली है हमारे फॉरेक्स ट्रेडिंग एडवांस कॉन्सेप्ट सीरीज की, और जिसमें कि हम लोग डिस्कस करने वाले हैं बुलिश एंड बियरिश स्ट्रक्चर मार्किंग पार्ट 2। पहला पार्ट मैंने अपने YouTube चैनल पर अपलोड कर दिया है, जाके आप लोग चेकआउट कर सकते हो, जिसमें कि मैंने आप लोगों को पहले फर्स्ट पार्ट में सिखाया हुआ है बुलिश एंड बेयरिश स्ट्रक्चर मार्किंग पार्ट 1 में क्या क्या चीजें होती हैं। लाइक उसमें हमने 5 पॉइंट डिस्कस करे थे, जिसमें कि हम लोगों ने सीखा था व्हाट इज हायर हाइज, हाई लोज कैसे बनते हैं, हायर हाइज कैसे मार्केट में फॉर्म होते हैं। जिसके बाद हमारे पास 2 लेवल निकल के आते हैं जिनको कि हम लोग बोलते हैं WRZ जोन्स, वेव राइडर जोन्स। तो जाके पहला पार्ट जिसने नहीं देखा है पहले पहला पार्ट देख लेना, उसके बाद ही आपको हमारी ये सेकंड पार्ट समझ आने वाला है। तो पहला पार्ट जरूर देख लेना। तो बिना किसी बकवास के अपना सेकंड पार्ट स्टार्ट करने वाले हैं, जो कि होने वाला है बुलिश एंड बियरिश स्ट्रक्चर मार्किंग पार्ट 2, जिसमें कि हम लोग 3 पॉइंट डिस्कस करने वाले हैं। जिसमें हमारा पहला पॉइंट होने वाला है व्हाट इज BOS। BOS कब होता है मार्केट में? ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर। देन इसके बाद हम लोग डिस्कस करेंगे हमारा सेकंड पार्ट, जिसमें कि हमारा होने वाला है व्हाट इज बुलिश चोच एंड बियरिश चोच। कब मार्केट में चोच होता है? चोच का मतलब होता है सीधा सीधा चेंज ऑफ कैरेक्टर। ठीक है, मार्केट कब एक बुलिश ट्रेंड से बियरिश ट्रेंड में फॉर्म हो जाता है। ठीक है, वो सारी चीजें हम हमारे अपने सेकंड पॉइंट में डिस्कस करने वाले हैं। फर्स्ट पॉइंट जरूर देख लेना, तभी आपको सारी चीजें समझ आने वाली है, अदरवाइज समझ नहीं आएंगी। तो जिसने भी पहला पार्ट नहीं देखा है, फ्री में अपलोडेड है, यूट्यूब पे जाके चेकआउट कर सकते हो आप लोग। और हमारा थर्ड पॉइंट होने वाला है रेजिस्टेंस वॉल, RW जोन्स, बाइंग और सेलिंग गार्ड जोन्स, डबल टॉप DT और डबल बॉटम DB। जब हमारा बियरिश चोच या बुलिश चोच होता है तो हमारे पास ये 3 लेवल निकल के आते हैं, जो कि आज हम लोग सीखने वाले हैं। ठीक है, तो सारे के सारे लेवल ध्यान रखना। तो स्टार्ट करते हैं हम लोग अपना पहला सेकंड पार्ट बुलिश एंड बियरिश स्ट्रक्चर मार्किंग का। तो पहले पॉइंट को उठाते हैं हम लोग व्हाट इज BOS। BOS क्या होता है गाइस? देखो, जब भी मार्केट में मान लो कोई ट्रेंड होता है, मान लो एक बुलिश ट्रेंड है, जब भी मार्केट अपने प्रीवियस हाई को ब्रेक करते हुए ऊपर चले जाती है और एक और नया हाई बना के दूसरा हाई बना देती है, तो जितने भी न्यू हाई फॉर्म होते जाते हैं मार्केट में और प्रीवियस हाई टूटता जाता है, उनको हम लोग बोलते हैं BOS, यानी ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर। मार्केट में ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर, मार्केट का ट्रेंड कंटिन्यू होता है ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर की कंडीशन में। इसको हम लोग इसलिए यूज करते हैं ताकि हम लोग मार्केट के ट्रेंड को समझ पाए, मार्केट बुलिश ट्रेंड में है या बियरिश ट्रेंड में है, या फिर मार्केट एक रेंज में फंसा हुआ है। जब भी ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर होता है तब हम लोग को बाइंग की या सेलिंग की अपॉर्चुनिटी मिलती है हमारे WRZ जोन्स पर, जिनको हम लोग बोलते हैं वेव राइडर जोन्स। ठीक है, तो BOS आई होप सबको क्लियर हो गया होगा। जो भी मार्केट का प्रीवियस हाई होता है, जब भी उसका एक ब्रेकआउट होता है अच्छे इंपल्स के साथ, एक अच्छी बाइंग के साथ या सेलिंग के साथ, तो उसको हम लोग BOS बोलते हैं। सेलिंग के केस में जब भी कोई लो टूटता है, तो उसको हम लोग बोलते हैं BOS, यानी ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर। ठीक है, आई होप ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर समझ आ गया होगा आपको, क्या होता है बुलिश ट्रेंड में ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर और क्या होता है एक बियरिश ट्रेंड में ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर। अब बात करते हैं व्हाट इज बुलिश चोच एंड बियरिश चोच। सो आ जाओ हमारे सेकंड पॉइंट पे, हम लोग अपना सेकंड पॉइंट डिस्कस करते हैं क्या होता है बुलिश चोच एंड बियरिश चोच। मान लो कोई बुलिश ट्रेंड का एग्जांपल लेते हैं, एक बुलिश ट्रेंड है। ठीक है, एक बुलिश ट्रेंड है। ये सारी चीजें मैंने आपको पिछले पार्ट में सिखा रखी है, तो जरूर जाके चेकआउट कर लेना, पिछली वीडियो जरूर देख लेना, तभी आपको समझ आएगा कैसे मार्केट फॉर्म हो रही है, किन चीजों से बन रही है। ठीक है, जब भी एक मार्केट किसी ट्रेंड में होता है, BOS करते हुए अपना ट्रेंड कंटिन्यू करता है, ऊपर की तरफ कंटिन्यू करता जाता है, बार बार BOS करते हुए ऊपर के ट्रेंड में होता है, तो कब मार्केट का एक शिफ्ट होता है, कब मार्केट अपने बुलिश ट्रेंड से वापस से बियरिश ट्रेंड में कंटिन्यू करेगा, वो कब होता है? उसको हम लोग बोलते हैं चोच। अब चोच के लिए हमारा जो लास्ट लो होता है, ठीक है, जो लास्ट लो होता है, इसको SRZ जोन, WRZ जोन, वेव राइडर जोन हम लोग कहते हैं। ठीक है, हमारा जो सेकंड जोन होता है, सेकंड जोन को जब मार्केट एकदम से ब्रेक करती है, एक मिनट,
जब मार्केट एकदम से नीचे की तरफ ब्रेक करती है, ठीक है, जब मार्केट नीचे की तरफ एकदम से ब्रेक करती है तब जाके इसको बोला जाता है चोच। इसको ध्यान रखना, जब भी मार्केट किसी बुलिश ट्रेंड से अपने सेकंड WRZ जोन को नीचे की तरफ ब्रेक डाउन करती है तो उसको बोला जाता है चोच। मतलब कि मार्केट में चेंज ऑफ कैरेक्टर हुआ है। जो मार्केट अभी बुलिश ट्रेंड में थी, अब वो ट्रेंड चेंज हो चुका है, बदल चुका है, अब वो मार्केट डाउन ट्रेंड में आ चुकी है। तो आई होप समझ आ गया होगा आप लोगों को चोच क्या होता है। आप चोच को पहचान कैसे सकते हैं, जैसे प्रीवियस वीडियो में हम लोगों ने जाना था कैसे ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर को पहचान सकते हैं, कैसे हम लोग एक कंफर्म्ड हाई और कंफर्म्ड लो मार्क कर सकते हैं विद द हेल्प ऑफ 2 कैंडल रिट्रेसमेंट और 1 कैंडल क्लोजिंग। इसी की तरह हमारे पास चोच को मार्क करने के लिए कब हमारा जब WRZ जोन ब्रेक होता है, कितनी कैंडल हमको चाहिए कि इसके नीचे क्लोज हो और हमें पता लग जाए कि मार्केट में चोच हुआ है। तो इसको पता करने के लिए आपको जब भी मार्केट मान लो इस तरीके से डाउन ट्रेंड में फॉल कर रही है, इस तरीके से मार्केट में कैंडल्स बन रही है, ठीक है, तो जब भी मार्केट में 2 कैंडल्स जब भी मार्केट में आपके लास्ट लो के नीचे क्लोज करेगी, आपके एक स्ट्रक्चर के नीचे क्लोज करेगी, तो उसको बोला जाता है चोच, चेंज ऑफ कैरेक्टर। जब भी मार्केट 2 कैंडल एक साथ नीचे की तरफ, नीचे की डायरेक्शन में क्लोज करती है, उसको बोला जाता है चोच, यानी चेंज ऑफ कैरेक्टर। मान लो अगर मैं एक एग्जांपल के थ्रू आप लोग को समझाऊं, मैं समझाऊं, मार्केट इस तरीके से अप ट्रेंड में फॉर्म कर रही है, ठीक है, देन हमारे पास एक ये हमारा लास्ट लो था और एक ये कंफर्म हाई था। तो कंफर्म लो और कंफर्म हाई हमारे पास है। जब मार्केट इस तरीके से एकदम से नीचे की तरफ फॉल करने लगे और हमारे लास्ट WRZ जोन को ब्रेकआउट कर दे विद द 2 कैंडल, ठीक है, ये कैंडल दोनों रेड भी हो सकती है, ग्रीन भी हो सकती है, उससे कुछ फर्क नहीं करता। बस हमारा जो लास्ट लो है, जो भी लास्ट लो होगा उसके नीचे हमको 2 कैंडल की फॉर्मेशन चाहिए कि वो 2 कैंडल हमारे इस जोन के नीचे क्रॉस करके क्लोजिंग दे, ठीक है। तो हमको चाहिए यहाँ पे 2 कैंडल जो हमारी हैं वो नीचे की तरफ क्लोजिंग दे। ये रेड हो ग्रीन हो कुछ फर्क नहीं पड़ता, ठीक है, ये रेड हो ग्रीन हो कुछ फर्क नहीं पड़ता, कैसी भी कैंडल हो सकती है, बस वो हमारे जोन के नीचे या हमारे हमने जो भी विक मार्क कर रखी है, लास्ट अपना लो मार्क कर रखा है, उसके नीचे क्लोजिंग दे। अब जब भी ये कैंडल्स को क्लोजिंग देगी तो ऐसा नहीं हो कि फर्स्ट कैंडल पूरा हमारे इस लेवल के नीचे क्लोजिंग दी, ठीक है, इस कैंडल ने पूरा नीचे की तरफ क्लोजिंग दी और दूसरी वाली कैंडल इस तरीके से नहीं होनी चाहिए। हाँ, अगर इसकी विक है, अगर इसकी विक इस तरीके से है तो कोई दिक्कत नहीं है, विक से हमें कुछ मतलब नहीं है। ऐसे हमारे को पूरी बॉडी हमारे एक लेवल के नीचे, लो के नीचे क्लोजिंग चाहिए, तब हमें कंफर्म होगा कि हाँ मार्केट में अब चोच हो चुका है, मार्केट जो बुलिश ट्रेंड में था अब बियरिश ट्रेंड में शिफ्ट हो चुका है। अब जब हमें पता लग गया कि मार्केट में चोच हो चुका है, मैंने दोबारा से बता देता हूं, जब भी 2 कैंडल, ये कैंडल कुछ इस तरीके से नहीं होनी चाहिए। अगर ये कैंडल्स कुछ इस तरीके से है, मान लो इस तरीके से है, ठीक है, तो ये नहीं माना जाएगा कि हमारा अभी कुछ इस तरीके से है, मान लो, ठीक है, और ये विक है यहाँ पे, तो नहीं माना जाएगा कि अभी चेंज ऑफ कैरेक्टर हुआ है। इस कैंडल की पूरी क्लोजिंग, इसके फर्स्ट नीचे और सेकंड वाली कैंडल, मान लो ये फर्स्ट कैंडल है हमारी जिसने हमारे लो के नीचे क्लोजिंग दी, और जो ये सेकंड कैंडल है बिल्कुल उसके नीचे के इस तरीके से कुछ क्लोजिंग होनी चाहिए। ये हो सकता है यहाँ पे हो, यहाँ पे हो, बस हमारे लो के नीचे 2 कैंडल की क्लोजिंग होनी चाहिए। उसके बाद हमारा ट्रेंड जो अप ट्रेंड में था वो डाउन ट्रेंड में शिफ्ट हो जाता है, तो इसको बोलते हैं चेंज ऑफ कैरेक्टर। सेम सिनेरियो डाउन ट्रेंड में भी होता है। एक बार डाउन ट्रेंड का भी आप लोगों को समझा देता हूं मैं, डाउन ट्रेंड में कब मूव होती है चीजें, कब चेंज ऑफ कैरेक्टर होता है। मान लो एक डाउन ट्रेंड इस तरीके से चलता हुआ आ रहा है, तो जो उसका प्रीवियस लो है या लास्ट लो है, लास्ट लोअर हाई है, ठीक है, ये हमारा लोअर लो और ये लोअर हाई। तो जब भी मार्केट एक अप ट्रेंड में इसके ऊपर हमारे लोअर हाई को ब्रेक करते हुए 2 कैंडल की क्लोजिंग इसके ऊपर देगा, तो उसको हम लोग बोलेंगे चोच।
और वो दो कैंडल पूरी की पूरी प्रॉपर उसके ऊपर क्लोजिंग होनी चाहिए, नीचे नहीं, विक्स नहीं चाहिए हमको, पूरी बॉडी क्लोजिंग इसके ऊपर चाहिए। जब भी ये दो कैंडल एक साथ इस लेवल के ऊपर क्रॉस होके क्लोजिंग दे देगी तो हमें पता लग जाएगा मार्केट में अब चेंज ऑफ कैरेक्टर हो गया है। यहाँ पे मार्केट जो डाउन ट्रेंड में था वो अब अप ट्रेंड में हो चुका है। ठीक है, तो इसको बोलते हैं चेंज ऑफ कैरेक्टर। आई होप सबको समझ आ गया हो। तो बढ़ते हैं आगे, हमारा लास्ट पार्ट, थर्ड पार्ट, रेजिस्टेंस वॉल क्या होती है, बाइंग और सेलिंग गार्ड क्या होते हैं, डबल टॉप और डबल बॉटम, ये तीन लेवल कब निकल के आते हैं। आ जाओ, जब भी हमारा चेंज ऑफ कैरेक्टर होता है, ठीक है, मार्केट में जब भी किसी बुलिश ट्रेंड में या डाउन बेरिश ट्रेंड में चेंज ऑफ कैरेक्टर होता है तो हमारे पास फर्स्ट हमारा लेवल निकल के आता है जो कि ये होता है। ठीक है, अब इसको मार्क कैसे करते हैं वो भी आपको बताऊंगा मैं। ठीक है, उसकी भी टेंशन मत लेना, वो भी मैं बताऊंगा कैसे मार्क करना है। अभी चार्ट पे चलेंगे और सीखेंगे कैसे उसको मार्क करते हैं, तो उसकी टेंशन ना ले, अभी सारी चीज सिखाऊंगा। जो ये हमारा फर्स्ट लेवल निकल के आता है, ठीक है, जब मार्केट यहाँ पे दो कैंडल क्लोजिंग दे देती है, हमें कंफर्म हो जाता है कि मार्केट में चोज हो चुका है, चेंज ऑफ कैरेक्टर हो चुका है, तो तब हमारे पास हमारा फर्स्ट लेवल निकल के आता है जिसको कि हम लोग बोलते हैं RW, रेजिस्टेंस वॉल। ठीक है, जो हमारा एक बाउंस बैक की तरह, इसको क्या बोलते हैं, एक तरीके से इसको बोलते हैं हम लोग, पता होगा सबको, सपोर्ट और रेजिस्टेंस। एक जो सपोर्ट था उसको ब्रेक जब कर दिया है मार्केट ने तो सपोर्ट बिकम क्या होता है, रेजिस्टेंस। अब क्या इसको बोलेंगे, सपोर्ट बिकम रेजिस्टेंस, इसलिए इसको रेजिस्टेंस को बोलते हैं हम रेजिस्टेंस वॉल। ठीक है, सपोर्ट बिकम रेजिस्टेंस जब हो जाता है तो उसको बोलते हैं हम रेजिस्टेंस वॉल। याद रखना, इसको बोलते हैं हम रेजिस्टेंस वॉल। इससे हम लोग सेलिंग देख सकते हैं। जब भी हमारा मार्केट दोबारा से इस लेवल पे कहीं पे आता है तो हम लोग दोबारा से यहाँ से फॉल होने की उम्मीद करते हैं और यहाँ से दोबारा से हम ट्रेंड डाउन की तरफ, कंटिन्यूशन की तरफ जाते हैं इस तरीके से। ठीक है, अभी कंफर्मेशन कैसे लेनी है, क्या करना है, यहाँ पे क्या चीजें देखनी है, वो चीजें नेक्स्ट पार्ट में आपको मैं समझाऊंगा। अभी सिर्फ ये समझो कि जोन्स क्या होते हैं हमारे पास। जैसे पिछली वीडियो में हम लोगों ने समझा था WRZ जोन्स क्या होते हैं, वेव राइडर जोन्स पे हम लोग कैसे बाइंग और सेलिंग कर सकते हैं, वैसे ही इन तीनों लेवल पे मैं आप लोगों को बता रहा हूँ कब ये बनते हैं और कब हम लोग इन पे बाइंग और सेलिंग कर सकते हैं। ठीक है, एक अप ट्रेंड जब डाउन ट्रेंड में शिफ्ट होता है, जब चोच हो जाता है मार्केट में, दो कैंडल हमारे प्रीवियस लो के नीचे क्लोजिंग दे देती है, उसके बाद हम लोग यहां से हमारे RW रेजिस्टेंस वॉल से एक्सपेक्ट कर सकते हैं मार्केट दोबारा से फॉल करे। ठीक है, सेकंड हम लोगों ने क्या देखा था, सेकंड जो हमारा था बाइंग और सेलिंग गार्ड। ठीक है, अब यहां पे जब सेलिंग का मोमेंटम हो गया है, यहाँ पे बेरिश हो गया है मार्केट, तो यहाँ पे हम लोग सेलिंग की, ऑब्वियस सी बात है, सेलिंग की अपॉर्चुनिटी देखेंगे। तो यहाँ पे हमारा जो सेलिंग का लेवल बनता है सेकंड, वो होता है हमारा बाइंग और सेलिंग गार्ड, इसको बोलेंगे सेलिंग गार्ड का लेवल। सेकंड हमारा जो ये लेवल है इसको हम लोग बोलते हैं सेलिंग गार्ड। ठीक है, इसको याद रखना, इसको क्या बोलते हैं हम लोग, सेलिंग गार्ड। लिख भी देता हूं आप लोगों के लिए ताकि आप लोगों को याद रहे, सेलिंग गार्ड। ठीक है, इसको बोलते हैं सेकंड लेवल को सेलिंग गार्ड। फर्स्ट जो लेवल निकल के आया उसको क्या बोलते हैं, RW, रेजिस्टेंस वॉल। ठीक है, दो लेवल आप समझ गए। अगर मार्केट बाई चांस यहां से वापस ऊपर जाता है, ठीक है, मान लो मार्केट इस लेवल को ब्रेक करके, हमारे RW को, रेजिस्टेंस वॉल को ब्रेक करके वापस यहां से ऊपर की तरफ कंटिन्यू करता है, तो आप लोग यहां से भी एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि मार्केट दोबारा से डाउन ट्रेंड में कंटिन्यू होगा और ये हमारा ट्रेड करने के लिए एक लेवल बनता है जिसको हम लोग बोलते हैं सेलिंग गार्ड। नेक्स्ट हमारा थर्ड और लास्ट लेवल कौन सा होता है सेलिंग के लिए, जिसपे हम लोग सेलिंग एक्सपेक्ट कर सकते हैं जब भी मार्केट में चेंज ऑफ कैरेक्टर होता है तब, इसको बोलते हैं हम डबल टॉप और डबल बॉटम। बियरिश के केस में यहाँ पे क्या बनता है, जब भी मार्केट इस लेवल पे आती है, हमारे थर्ड एंड लास्ट लेवल पे, तो यहां से भी हम लोग एक्सपेक्ट कर सकते हैं मार्केट एक शार्प डाउनफॉल का मूव दे, वापस से डाउन की तरफ मूव करे और हमारा जो न्यू चोच हुआ था, मार्केट जो कि अप ट्रेंड में था डाउन ट्रेंड में शिफ्ट हुआ था, वापस से अपने डाउन ट्रेंड में कंटिन्यू करे। इस तरीके से इस लेवल पे जाके दोबारा से यहां से फॉल करना स्टार्ट कर दे। ठीक है, तो हमारे पास ये तीन लेवल बनते हैं सेलिंग के केस में, जब मार्केट एक बाइंग ट्रेंड से सेलिंग के ट्रेंड में कंटिन्यू हो जाता है, इसको बोलते हैं हम DT, डबल टॉप। ठीक है गाइस, तो आई होप आप लोग समझ गए होंगे तीनों लेवल कब निकलते हैं। जब मार्केट, दोबारा से एक बार समझा रहा हूं, एक मार्केट बुलिश ट्रेंड में था,
उसके बाद जो हमारा लास्ट लो था हम लोगों ने उसको मार्क करके रखा था। अगर मार्केट इस वाले हाई को ब्रेक करके एक और ऊपर बना देता है हायर हाई, तो उस केस में हमारा ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर होगा, ठीक है। अदरवाइज मार्केट यहां से फॉल करने लगे और लास्ट हमारा जो लो था जिसको हम लोग बोलते थे हमारा WRZ जोन, वेव राइडर जोन, उसको ब्रेक कर दे नीचे की तरफ, 2 कैंडल की क्लोजिंग दे दे प्रॉपर इस लेवल के नीचे, तो उस केस में हो जाता है चोच। तब हमारे पास 3 लेवल हमारे पास निकल के आते हैं, RW रेजिस्टेंस वॉल, सेकंड लेवल सेलिंग गार्ड और थर्ड लेवल डबल टॉप, ठीक है। ये तो हो गई अब किस सिनेरियो की बात, मतलब कि बुलिश ट्रेंड में जब ट्रेंड बियरिश हो जाता है उस केस में कौन से हमारे पास 3 लेवल निकल के आते हैं, ये तो होगी इसकी बात। सेम इसको वाइस वर्सा कर दो, उल्टा कर दो, सेलिंग के केस में सेम टू सेम जब सेलिंग होती है मार्केट में, एक बार सेलिंग का सिनेरियो भी आपको समझा देता हूं यहाँ पे मैं, ठीक है, ताकि आप लोग को अच्छे से समझ आ जाए। मान लो ये एक डाउन ट्रेंड में मार्केट चल रही थी, ठीक है। देन हमारे पास यहाँ पे एक हमारा हायर लो था और एक लोअर लो था। तो जैसा मैंने आपको भी बताया था, जब ये मार्केट इसको क्रॉस करेगी, जब यहां से इसको अपने लोअर हाई को ब्रेक करेगी और 2 कैंडल यहां पे प्रॉपर क्लोजिंग दे देगी ऊपर की तरफ, पूरी बॉडी क्लोजिंग, ठीक है, विक की बात नहीं कर रहा है, पूरी बॉडी क्लोजिंग, तो हमारा यहाँ पे क्या हो जाएगा, चोच हो जाएगा, ठीक है। यहाँ पे हमारा चोच हो जाएगा, चेंज ऑफ कैरेक्टर। उसके बाद हम लोग यहां से 3 लेवल निकालते हैं। फर्स्ट हमारा जो निकलेगा, एक मिनट, जो फर्स्ट हमारा निकलेगा ये वाला लेवल, ठीक है। पिछले वीडियो में अब मैंने क्या बताया था आपको, यहाँ पे देखो याद रखना, ठीक है। रेजिस्टेंस फॉल, जब मार्केट ने यहाँ पे अपने लास्ट सपोर्ट को ब्रेक करा और रेजिस्टेंस की तरफ वर्क करेगी जब ये, तो इसको बोलेंगे रेजिस्टेंस फॉल। अब यहाँ पे जब एक ये रेजिस्टेंस था, आपको सपोर्ट रेजिस्टेंस तो पता ही होगा सबको, आई होप सबको पता होगा, ठीक है। नहीं पता होगा तो कमेंट कर देना, मैं आप लोगों को समझा दूंगा, एक नई वीडियो बना दूंगा उसके ऊपर प्रॉपर सपोर्ट रेजिस्टेंस क्या होते हैं, तो मेरे को एक बार कमेंट में जरूर बता देना, ठीक है। जब भी हमारा रेजिस्टेंस का ब्रेक होएगा तो यहाँ पे हम लोग को अब क्या मिलेगा, इस वाले लेवल पे जो ये लेवल न्यू क्रिएट होगा यहाँ से, इसको हम लोग क्या बोलेंगे, सेम अगर जब हम उसको रेजिस्टेंस वॉल बोल रहे थे तो इसको हम लोग बोलेंगे सपोर्ट वॉल, ठीक है। SW लेवल क्या बोलेंगे, सपोर्ट वॉल, ठीक है। एक बार लिख भी देता हूं ताकि आपको याद रहे, SW लेवल सपोर्ट वॉल की तरह काम करेगी। मार्केट दोबारा से जब इस लेवल पे दोबारा से आती है तो हम लोग क्या एक्सपेक्ट कर सकते हैं, यहां से एक और बाइंग का अच्छा मूव एक्सपेक्ट कर सकते हैं। यहां से मार्केट दोबारा से अपने ट्रेंड में ऊपर की तरफ कंटिन्यू करेगी, जो कि चेंज हो चुका था, चेंज ऑफ कैरेक्टर की वजह से। सेकंड लेवल हमारा कौन सा निकल के आता है यहाँ पर, जो कि अभी उस केस में सेलिंग के केस में सेलिंग गार्ड था, तो यहाँ पे क्या बन जाएगा, वही सेम टू सेम लेवल बाइंग गार्ड, ठीक है। तो इस केस में क्या बन जाएगा, यहाँ पे बाइंग गार्ड, मैं लिख भी देता हूं, ठीक है, लिख भी देता हूं आप लोगों के लिए, बाइंग गार्ड। जब भी मार्केट इस लेवल पे आएगी तो आप लोग वहां से एक अच्छा बाइंग की तरफ मूव एक्सपेक्ट कर सकते हो। बाइंग यहां से देख सकते हो, अभी भी कोई भी डायरेक्ट यहां से बाइंग करने की नहीं सोचेगा, ठीक है। यहां से हम लोग बाइंग एक्सपेक्ट कर सकते हो, बट यहाँ पे कुछ कंफर्मेशन का यूज करना पड़ता है, उसके लिए भी एक वीडियो बताऊंगा मैं अपने सीरीज में, ठीक है, प्रॉपर वीडियो बनाऊंगा, तो आने वाली है, बिल्कुल भी टेंशन ना लेना, आप लोग को सारी की सारी चीजें अच्छे से समझ आएगी, ठीक है। मान लीजिए ये आपका थर्ड लेवल आपका जो निकल के आता है, पहले यहाँ पे क्या हो रहा था, यहाँ पे डबल टॉप बन रहा था, यहाँ पे क्या बनेगा, सेम वाइस वर्सा कर दो उसका, बाइंग के केस में डबल बॉटम, ठीक है, डबल बॉटम DB, ठीक है। तो ये 3 लेवल आपके पास निकल के आते हैं जब आपके पास मार्केट में चोच हो जाए, ठीक है, तो आप यहां से भी एक अच्छी खासी बाइंग एक्सपेक्ट कर सकते हो, ठीक है। तो ये 3 लेवल आपके पास निकल के आते हैं जब आपके पास मार्केट में एक डाउन ट्रेंड में चोच हो जाता है, 2 कैंडल आपकी प्रीवियस हाई और लो के ऊपर क्लोजिंग दे देती है, उसके बाद आप लोग यहाँ से 3 लेवल निकालते हो। जो पहला लेवल होता है उसको बोलते हैं सपोर्ट वॉल, SW लेवल, दूसरे लेवल को बोलते हैं बाइंग गार्ड और तीसरे लेवल को बोलते हैं डबल टॉप यानी DB लेवल। इन तीनों लेवल से आप लोग बाइंग के लिए जा सकते हो, एंड सेलिंग के केस में आप लोग के पास 3 लेवल निकल के आते हैं, RW रेजिस्टेंस वॉल, सेकंड लेवल सेलिंग गार्ड एंड थर्ड लेवल आपका डबल टॉप, ठीक है। आई होप आपको चोच और ये तीनों को तीनों पॉइंट समझ आ गए होंगे।
क्या होते हैं, कैसे वर्क करते हैं, कैसे फॉर्म होते हैं। और प्रीवियस वीडियो जरूर देख लेना, इसको नहीं पता ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर कैसे होता है मार्केट में। जब भी एक हाई अपने हायर हाई को तोड़ के एक नया हायर हाई बनाता है, तब हमारे पास ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर होता है। और हमारे पास दो चीज निकल के आती है, हमारा एक हाई और एक लो, और उसके ऊपर हायर हाई, देन दोबारा से हाई का ब्रेक होता है तो एक और चीज निकल के आती है यहाँ पे हमारा हायर हाई, लो, हायर लो। ठीक है, इसके बाद हमारे पास तीन लेवल निकल के आते हैं जब मार्केट में चेंज ऑफ कैरेक्टर हो जाता है। तीनों लेवल मैंने आपको समझा दिए। आप चलते हैं सीधा हमारे चार्ट के ऊपर, कैसे इसकी मार्किंग करते हैं, कैसे इन चीजों को देखा जाता है। ठीक है, तो सीधा आप लोग गोल्ड के एक चार्ट को खोलते हैं और देखते हैं। ठीक है, मान लीजिए ये 1 घंटे का चार्ट है। ठीक है, प्रीवियस वीडियो समझाता हुआ आ रहा हूं। यहां से एक, ध्यान से देखना, एक डाउन ट्रेंड चलता हुआ आ रहा था। ठीक है, एक डाउन ट्रेंड चलता हुआ आ रहा था। हाँ, एक मिनट गाइस। ठीक है, हाँ, तो यहां से एक डाउन ट्रेंड चलता हुआ आ रहा था, मान लीजिए ये। ठीक है, यहाँ से 2 कैंडल की क्लोजिंग हुई ऊपर की तरफ, हमको मिल गया एक और हमारा कंफर्म लो, सॉरी कंफर्म हाई। ठीक है, इसके नीचे आया, हमें कंफर्म हुआ, इसका लो का ब्रेक हुआ। ठीक है, तो हमारे पास ये 1 2 3 हमें मिल गया। सेम टू सेम इसी तरीके से मार्क करते हो चलो। ठीक है, ये 1 2 3 4। जिसको ये मार्किंग करनी नहीं आ रही है, जाके प्रीवियस वीडियो देख लेना, तभी आप मेरी तरह मार्क कर पाओगे। कब आपको ये 2 कैंडल यहाँ पे बैक टू बैक मिलती है, तो आपके पास एक कंफर्म लो मिल जाता है, और एक कंफर्म लोअर हाई करने के लिए जब इसका ब्रेक करती है एक रेड कैंडल, तब आपके पास एक कंफर्म लोअर हाई मिल जाता है आप लोगों को। ठीक है, और मार्केट का जो ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर होता है मैंने आपको बता दिया। जब भी इसका ब्रेक होएगा तो मार्केट क्या कहलाएगा, ये ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर। जब भी इसका ब्रेक किया इस रेड कैंडल ने, इसको ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर। इस कैंडल ने, इस रेड कैंडल ने इसका ब्रेक किया तो इसको बोलेंगे ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर। नाउ अब जब हमारे पास एक हमारा हाई था, ठीक है, लोअर हाई था, इसको मैंने बोला था लोअर हाई को आपको मार्क करके रखना है। ठीक है, लोअर हाई को हमने मार्क करके रखा। ठीक, यहां से हमने एक लोअर हाई को मार्क कर दिया, हमको हमारा लोअर हाई मिल गया। मार्केट ने यहां से क्या करा, डाउन ट्रेंड से ऊपर की तरफ गई, वापस से ऊपर की तरफ मूव लगाया, लेकिन इस हाई के ऊपर 2 कैंडल की क्लोजिंग नहीं दी यहाँ पे, तो अभी हमारा चोच नहीं हुआ। मार्केट ने हमारे पिछला, याद रखना, वेव राइडर जोन से डाउन की तरफ एक मूव दिया। जो हमारा वेव राइडर जोन था, इसको जोन मार्क करने नहीं आते, पिछली वीडियो देख लेना पता लग जाएगा। वेव राइडर जोन से एक अच्छा खासा शार्प मूव दिया। देन उसके बाद यहाँ पे मार्केट ने चेंज ऑफ कैरेक्टर किया। ठीक है, कोई मैं पिछला वीडियो बहुत पीछे जाके आपको नहीं सिखा रहा हूँ। पिछले वीडियो मैंने यहीं पे प्रीवियस की जो मार्केट जैसे काम कर रही है, सेम बिल्कुल चलती मार्केट में आप लोगों को अच्छे से सिखा रहा हूँ, कैसे मार्केट में चीजें हो रही है और कैसे काम कर रही है। ठीक है, यहां से जैसे ही मार्केट ने एक अच्छे मूव के साथ 2 कैंडल हमारे प्रीवियस लोअर हाई के ऊपर क्लोजिंग दी, हमें क्या पता लग गया, यहाँ पे क्या हो चुका है, यहाँ पे हो चुका है चोच, यानी चेंज ऑफ कैरेक्टर। ठीक है, यहां पे हो गया है चोच, क्योंकि 2 कैंडल ने यहाँ पे क्लोजिंग दे दी है। ठीक है, आपको अच्छे से समझा देता हूं। देखो, 2 कैंडल ने प्रॉपर, एक इस कैंडल ने पूरी बॉडी क्लोजिंग दी और इस पूरी कैंडल ने ऊपर बॉडी क्लोजिंग दी। ठीक है, 2 कैंडल ऊपर क्लोजिंग दे दी, तो इसका मतलब यहाँ पे क्या हो गया है, चेंज ऑफ कैरेक्टर। तो इसके बाद हमारे पास जो 3 लेवल निकल के आएंगे, उसको हमेशा जो प्रीवियस हमारा लोअर हाई था, ठीक है, उसका जो सबसे ऊपर का वीक होगा, प्रीवियस लोअर हाई का सबसे ऊपर का जो वीक होगा, हमें हमेशा वीक से ही मार्क करना है। ठीक है, उस लेवल को हमेशा हमारी जो प्रीवियस लो की हाई होगी उसकी बॉडी तक मार्क कर देना है। ठीक है, जैसे मार्क करो, सबसे ऊंचा हाई यहाँ पे कौन सा था जो हमें मार्क हुआ था, कंफर्म। ठीक है, लोअर हाई, क्योंकि यहाँ पे इसका ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर हुआ, तो हमारा जो उससे प्रीवियस लोअर हाई था वो ये था, और उसकी वीक पूरी की पूरी हमें मार्क कर देनी है। ठीक है, पूरी की पूरी वीक को मार्क करना है। इसको हम लोग क्या बोलेंगे, अभी आप लोग को बताया था, कमेंट में बताओ क्या बोलेंगे, अब आप लोग मुझे बताओगे। ठीक है, कमेंट में लिखना है इसको क्या बोलेंगे, बट मैं फिर भी लिख देता हूं। ठीक है, याद रखना, कमेंट जरूर करना, तभी मुझे पता लगेगा आप लोग सीख रहे हो या नहीं सीख रहे हो। ठीक है, सपोर्ट वॉल SW। ठीक है, क्योंकि चेंज ऑफ कैरेक्टर हो गया है, तो हमारा फर्स्ट बाइंग का जोन हमारा जो बनता है ये, जब भी मार्केट यहां से इस लेवल पे वापस से आएगी तो हम कुछ कंफर्मेशन के साथ यहां से बाय कर सकते हैं। तो सेकंड हमारा जो जोन निकल के आएगा वो हमारा होगा बीच का, मैंने बताया था, जब भी हमारे पास सेम टू सेम, अगर हम लोग लोअर हाई को मार्क कर रहे हैं तो उसकी जो प्रीवियस जो भी वीक सबसे ऊंची हुई उसको मार्क कर लो बॉडी तक। ठीक है, सेम इसमें भी जो बीच का पॉइंट है, जो हमारे पास एक कंफर्म लो निकल के आया था, ठीक है, कंफर्म लो निकल के आया था, उसकी जो सबसे नीचे की वीक होगी
उसकी विक से लेके बॉडी तक, उसी कैंडल की विक से लेके बॉडी तक उसको मार्क कर दो, वो हमारा सेकंड जोन निकल के आता है। ठीक है, इसको हम लोग क्या बोलते हैं, दोबारा से कमेंट में आप लोग को बताना है क्या बोलेंगे। ठीक है, बट मैं लिख देता हूं बाइंग गार्ड। ठीक है, और जो हमारा लास्ट एंड थर्ड लेवल निकल के आएगा वो भी सेम टू सेम, जो सबसे नीचे विक लगी होगी, सबसे नीचे विक लगी होगी उसको बॉडी तक मार्क कर देना है आप लोगों को। ठीक है, उसको बॉडी तक मार्क कर देना है। हमेशा याद रखना विक को मार्क करना है डाउन की साइड में, और ऊपर की साइड में ऊपर की विक को मार्क करना है। ठीक है, अगर ऊपर का लेवल है तो ऊपर की विक, और नीचे से मार्क कर रहे हो तो नीचे की विक, जो प्रीवियस विक लगी होगी सबसे नीचे, उसको मार्क कर देना है। और ये चीज नहीं समझ, अगर आपको दोबारा से समझनी हो तो कमेंट में जरूर बता देना। अगर आपको जो भी नहीं समझ आ रहा है वो चीजें मुझे बता देना, ताकि मैं उसका सॉल्यूशन करके आपको बता पाऊं। ठीक है, लास्ट हमारा जो लेवल निकल के आया है इसको हम बोलेंगे डबल बॉटम। ठीक है, आई होप क्लियर हो गया होगा। ये तीनों को तीन लेवल, जब भी मार्केट दोबारा से इन लेवल पर आती है तो हम लोग यहां से क्या एक्सपेक्ट कर सकते हैं, एक अच्छी बाइंग एक्सपेक्ट कर सकते हैं। फर्स्ट हमारे इस लेवल से, सेकंड इस लेवल से, एंड थर्ड यहां से इस लेवल से। ठीक है, इन तीनों ही लेवल से हम एक अच्छी खासी बाइंग एक्सपेक्ट कर सकते हैं। कब, हमारे चोच होने के बाद। ठीक है, ये तीनों लेवल हमारे बाइंग के निकल के आते हैं। तो इनकी कंफर्मेशन अगर आप लोग को सीखनी है तो याद रखना, मेरे को कमेंट चाहिए, कम से कम अच्छे कमेंट, आप लोग के क्वेश्चन चाहिए। उसके बाद ही मैं आप लोग को सीरीज का थर्ड पार्ट बताऊंगा, उसमें कैसे आप लोग इन कंफर्मेशन के साथ ट्रेड कर सकते हो। तो हमारा स्ट्रक्चर मैपिंग का जो सेकेंड पार्ट था, ठीक है, एडवांस स्ट्रक्चर मैपिंग का, वो ओवर हो चुका है। आप लोग को इसमें मैंने 5 चीजें सिखा दी है, कैसे हाई बनते हैं, कैसे हाईज फॉर्म होते हैं, कैसे लो बनते हैं, कैसे लो फॉर्म्स होते हैं, और ये फॉर्म होने के बाद हमें कैसे पता लगता है इनकी इम्पल्स बाइंग का, इम्पल्स सेलिंग का। ठीक है, इम्पल्स बाइंग का पता लगने के बाद, इम्पल्स सेलिंग का पता लगने के बाद कैसे हम लोग विद द हेल्प ऑफ 2 कैंडल रिट्रेसमेंट और 1 कैंडल क्लोजिंग की मदद से हमारे प्रॉपर स्ट्रक्चर को मार्क कर सकते हैं। ठीक है, उसके बाद आज की वीडियो में हम लोगों ने सीखा है कैसे हम क्या पता लगा सकते हैं कि बीओएस क्या होता है। ठीक है, बीओएस क्या चीजें होती हैं, उसके बाद चोच क्या होता है, कैसे हमें पता लगा सकते हैं मार्केट में। ठीक है, वो चीजें आप लोगों ने सीखी है आज के पार्ट में। ठीक है, तो ये चीजें याद रखना, ये सारा का सारा बीओएस है। ठीक है, कब मार्केट ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर कर रहा है, एंड यहाँ पे कैसे चोच हो रही है, कब 2 कैंडल क्लोजिंग हो रही है, कैसे ये 3 जोन निकल के आ रहे हैं। पूरी वीडियो देखने के बाद आपको अच्छे से पता लग गया होगा। सो मिलते हैं हमारे थर्ड पार्ट में सीरीज के। बिल्कुल मिस आउट मत करना। एक बहुत ही अच्छा खासा आपको मैं फ्री में कोर्स सिखा रहा हूँ, जो कि बहुत से लोग पैसा लेकर भी नहीं सिखा पाते हैं। ठीक है, वो आपको मैं फ्री ऑफ कॉस्ट प्रोवाइड करा रहा हूँ। तो कमेंट में अच्छे अच्छे कमेंट कर देना और मुझे बता देना क्या आपको ये सीरीज पसंद आ रही है या नहीं। ठीक है, और क्या चीजें मुझे सॉल्व करनी चाहिए, क्या मेरे समझाने में कोई दिक्कत है तो मैं उनको सॉल्व कर पाऊँ, अच्छे से आप लोगों को आगे की सीरीज में समझा पाऊँ। ठीक है, तो टिल देन बाय बाय।